So hello and welcome everyone. This video is really important for all the CA final students, those whose examination is gonna be in May, January or September 26, 27 and 28. Because in this video I'm gonna be telling you out what preparation strategy you can follow, what all things you have to take care of if you want to ensure that you're gonna be getting placed into a good companies, what are the common mistakes you guys do during this journey which you should not do, which faculties you should take a classes from, व्हाट इज द सीन ऑफ एसपीओएम, सब कुछ जो आपके जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल में, सब कुछ कवर करने वाला हूं. इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. नंबर 2, वॉट एवर द फाइल्स आई एम शोइंग इन, यू विल फाइंड आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. भैया डिस्क्रिप्शन में इज्जत से देखेंगे. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आई हैव ऑल्सो अटैच द लिस्ट ऑफ अ फाइनेंस ग्रुप. मेरा जो हमारा एक फाइनेंस ग्रुप है विच इज द इंडिया लार्जेस्ट फाइनेंस कम्युनिटी ग्रुप, जहां पे सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज पोस्ट होती है. तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे फटाफट फटाफट. दैट इज देयर. और इसके साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट आउट, बिकॉज वी आर गोना बी समवन हु इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट टू मेक योर लाइफ इजी इन दिस जर्नी विच इज देयर. ध्यान से देखते हैं. अगर आपको ये टाइमलाइन ड्रॉ करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो आपको ये पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर कर दूंगा. अब हम सबको पता है, एवरीबडी नो दैट आउट, कि हमारा जो जर्नी है विच इज फॉर आफ्टर क्लियरिंग योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यू हैव टू रन दिस रेस फॉर 2 years. मतलब आपका 2 साल का आर्टिकलशिप का जर्नी है. अब इस जर्नी को आई एम गोना बी डिवाइडिंग यू इन मल्टीपल पार्ट्स एंड फॉर्मेट व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. नंबर 1, फर्स्ट ईयर, देन आई डिवाइड इट आउट इनटू सेकंड ईयर व्हिच इज देयर. अब इस जर्नी में आपके पास एक चॉइस होता है, दैट इज टू गो फॉर एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपके लास्ट 12 मंथ में, जो कि आपके 9 मंथ पे खत्म हो जाएगा. मतलब कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस 3 months. इस 3 महीने में अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढ पाते हो अच्छी कंपनी में, तो यू कैन ज्वाइन एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज वेल. अब हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे विच इज देयर. सबसे पहला क्वेश्चन, सर मेरा सीए इंटर मान लो अभी क्लियर हुआ है, तो व्हेन शुड आई स्टार्ट माय स्टडीज, मेरी पढ़ाई कब से चालू करूं और कौन से सब्जेक्ट से चालू करूं. देखो, आई वुड रिकमेंड यू इफ पॉसिबल थोड़े दिन के व्हेन यू आर गोना बी जॉइनिंग एन आर्टिकलशिप, इनिशियली जब आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे तो कुछ दिन आप बिजी रहोगे सेटलमेंट में. मतलब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको चीजें समझना पड़ेगा, आपके एक्सेल में ग्रिप नहीं होगा, आपके सीनियर्स के साथ आपको ट्यूनिंग बिठानी पड़ेगी. तो 3-4 महीने तो इसी में ही चले जाएंगे 100%. एंड आई जनरली से इट आउट, इनिशियली व्हेन यू आर जॉइनिंग यू हैव टू गिव यू 100%. जी जान लगा दो शुरुआत में आर्टिकलशिप में, ताकि आपका एक ब्रांड वैल्यू और बोलेगा कि हाँ यार ये बंदा बड़ा सही है, ये बंदी बड़ी सही है, काम अच्छा करता है. तो शुरू के 3-4 महीने तो आपके यहीं पे चले जाएंगे. इसके बाद ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद जब आप जैसे आपके 3-4 महीने हो जाएंगे तो आपके बचेंगे कम से कम, राइट, 6 से 8 महीने का ड्यूरेशन आपके हाथ में रहेगा. इस ड्यूरेशन में अगर आप मेरी बात मानते हो तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज. प्लस आप जब सीए बनोगे तब भाई ऐसा आपका पैकेज लगेगा कि ट्रस्ट में आप बोलोगे यार सर मजा आ गया. इस जर्नी में आपको मैं जनरली रेकमेंड करूंगा इन 3 चीजों को कंप्लीट कर देना है. कौन से 3 चीजों को सर? एफआर सब्जेक्ट खत्म कर ले, एएफएम सर खत्म कर ले, और एसपीओएम खत्म कर ले. सर एफआर क्यों खत्म कर रहा है, हर एक चीज का रीजन बताऊंगा. जब भी आप अगर मान लो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का आपने सोचा कि भैया मेरा 1 साल का आर्टिकलशिप हो गया और उसके बाद मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपको इंडेस बेस्ड. हाँ जी सर. दूसरा, काफी सारे रोल्स जो वैकेंसीज आती है वो फाइनेंस रोल की आती है, विच इज फॉर फाइनेंस कंट्रोलरशिप एंड एफपी&ए. सर ये सब क्या होता है, डोंट वरी, इस पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट यस काफी सारी वैकेंसीज इस पे रहेगी. दूसरी वैकेंसीज रहेगी कि सर मुझे जाना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, या मुझे जाना है इक्विटी रिसर्च में, या मुझे अपना कोई प्रोफाइल चेंज करना है, तो एएफएम आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा. तो इन 2 सब्जेक्ट को आप निपटा लें. तीसरी चीज, हमें पता है हमें एसपीएम क्यों निपटाना है, और हमें तो भाई ए बी सी डी चारों सेट निपटाने पड़ेंगे. तो इस चीज को निपटा लीजिए, क्योंकि इसको आपको डेफिनेटली जितना जल्दी खत्म करोगे उतना एक टेंशन खत्म है दिमाग से. ये 3 चीज आपको खत्म कर देनी है इस ड्यूरेशन में. अगर आप करोगे तो आपको एज मिलेगा. सर अब सवाल ये आता है कि सर एक एक सब्जेक्ट पे चलेंगे. सर मेरे को बताओ एफआर एएफएम और जो भी मैं सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा किन फैकल्टीज से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं. राइट, मैं तो कोई सी फाइनल में सब्जेक्ट लेता नहीं हूं, तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन. मैं एकदम अनबायस्ड तरीके से बता रहा हूं किस फैकल्टी से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी फैकल्टी अच्छी है. सबसे पहली चीज इन 5 पैरामीटर्स का ध्यान में रखेंगे जब भी आप कोई भी फैकल्टी चूज कर रहे हैं सी फाइनल के लिए, क्योंकि बाद में एक चीज नहीं होना है, रिग्रेट. आप हर एक फैकल्टी के डेमो लेक्चर देखिए, राइट, और आपको देखिए कि किस फैकल्टी की आपको टोन जम रही है, टोन कैसी है फैकल्टी की, राइट, पढ़ाने का तरीका कैसा है. देखो
19-20 का फर्क रहेगा। सब फैकल्टी बढ़िया ही पढ़ाती है जो मैं मानता हूं, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको किस फैकल्टी की टोन समझ में आ रही है, मजा किसके साथ आ रहा है पढ़ने में। और सब फैकल्टी के कॉमन लेक्चर देखिए, मान लो किसी ने चैप्टर 1 पढ़ाया है या इंडेस 115 पढ़ा है, तो आप सब फैकल्टी का इंडेस 115 देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस फैकल्टी का इंडेस 115 पढ़ा ना तो मजा आ गया। दूसरा देखिए कि कौन सी फैकल्टी एक्टिव है। एक्टिव फैकल्टी मतलब क्या होता है भाई, पता पड़ा वो फैकल्टी ने 6 महीने में कोई वीडियो ही नहीं डाला है यूट्यूब पे। अब भैया 6 महीने में अगर वो वीडियो नहीं डाला है मतलब वो आपके डाउट भी सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट। ऐसा ढूंढिए कि जो फैकल्टी थोड़ी सी एक्टिव है, राइट, एक्टिव है, दैट इज देयर। ऐसी फैकल्टी ढूंढिए जो अमेंडमेंट्स भी डालती है, राइट, व्हिच इज देयर। ऐसी फैकल्टी ढूंढिए जो रिवीजन वीडियो भी डालती है। सर रिवीजन वीडियो क्यों? क्योंकि भाई जब आप 1-1.5 साल 2 साल पहले चीज कोई पढ़ोगे तो थोड़ी 2 साल बाद याद आएगा एकदम से, है ना, एकदम से तो याद नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा रिवीजन वीडियो। तो ये 4-5 पैरामीटर्स है विच इज देयर। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और वो है बुक्स। उस फैकल्टी की बुक्स कैसी है वो देखिए, राइट, क्या उनकी फैकल्टी की बुक्स बढ़िया है। अगर ये सब चीजें आपको पैरामीटर सही लगते हैं तो आप चूज कर लीजिए जो फैकल्टी आपको अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है तो आप अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई तूने किस फैकल्टी से पढ़ा था, तेरे को मजा किस फैकल्टी से आया, कौन सी फैकल्टी बढ़िया पढ़ाती है। ये सब चीजें पे आप बेसिस पे फैकल्टी चूज कर लीजिए। जी सर बिल्कुल चूज करेंगे। सर अब एसपीओएम का चक्कर क्या है, देखो मैं आईसीए की गाइडलाइंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा भाई, ध्यान से देखेंगे तो आपको मजा आएगा, राइट। अब जैसे आप देखो क्या बोलता है कि सर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सीएफएनएल स्टूडेंट वुड आल्सो बी रजिस्टरिंग फॉर एसपीओएम सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए आप रजिस्टर करोगे, 22,000 सीएफएनएल का फीस लगेगा जो ऑफ कोर्स लगेगा, राइट। जैसे इंटर क्लियर करोगे तो फाइनल के लिए रजिस्टर कर लीजिए। अब एसपीओएम पे आ जाता हूं मैं थोड़ा सा, राइट। 4 सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल रहेंगी आपकी, 4 सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल रहेगी आपकी, राइट। हाँ, अब एक और चीज मैं एसपीएम के पहले क्लियर कर देता हूं। सर मेरे को एडवांस आईटीटी और जो रहता है जीएमसीएस या एमसीएस जो बोलते हैं वो कब करना है? देखो भाई जब आपका 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगा ना सर, ये 2 साल का जब मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा, सॉरी हाँ, 2 साल का जब मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगा ना, इस ड्यूरेशन वाला, जब इस ड्यूरेशन का मेरा 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा, इस दौरान जब आपका स्टडी लीव मिलेगा इस पोर्शन में आपको आईटीटी और ओसी करना है, विच इज देयर। आप इस 2 साल में आईटी ओसी नहीं कर सकते, विच इज क्लियरली मेंशन्ड योर एडवांस आईटीटी कोर्स ऑन दिस, राइट, इधर क्लियरली लिखा है इज टू बी कंप्लीटेड, है ना, आफ्टर, है ना, बिफोर अपियरिंग द एग्जाम इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब आपका जब आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा उसी के बाद आपको करना है। अब देखिए आपके 4 सेट्स रहेंगे विच इज देयर, सेट ए सेट बी। सेट ए सेट बी तो आपका मैंडेटरी है, राइट, सेट ए सेट बी आपका मैंडेटरी है, हाँ जी सर। सेट सी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और सेट डी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है विच इज देयर। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट, देखो सेट ए सेट बी तो मैंडेटरी है तो इसको आप ढंग से पढ़ें। सर क्या इसके लिए क्लासेस मैंडेटरी है? मैं आइडियली कहता हूं देखो क्लासेस मैंडेटरी नहीं है, बट अगर टाइम है तो ले लो। बट आई वुड रिकमेंड कि यूट्यूब पे अगर आप रिवीजन वीडियोस देखोगे तो उससे मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप बुक ले लीजिए किसी भी फैकल्टी की और आप रिवीजन वीडियो देख लो, उसके ज्यादा मुझे लगता है कि गरज नहीं पड़नी चाहिए। अब इलेक्टिव की बात करें तो सर इसमें से कौन सा इलेक्टिव चूज करें? देखो ये बनाया इसलिए ताकि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम करें, ठीक है, आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम करें। आप देखिए आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट आता है, उस हिसाब से आप उस इलेक्टिव को चूज कर ले ना। एक इलेक्टिव में मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के पूरे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट डली हुई है, रीडिंग मटेरियल डला हुआ है, जाके पढ़ लीजिए। 18 से 20 घंटे के लेक्चर से बात खत्म, 2x की स्पीड में देखोगे 10 घंटे में निपट जाएगा, ठीक है, 10 घंटे में देखोगे निपट जाएगा। रीडिंग मटेरियल का भी पीडीएफ डला हुआ है, आप खुद से प्रिंट लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, तुम्हारे भाई ने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया है। ये हो गया, इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद है, ठीक है सर, राइट। तो आपके 4 सेट्स हो गए, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 महीना लीजिए, क्लियर करके खत्म करिए, ठीक है। इसमें से ये 2 जो सेट है ए और बी थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे बिकॉज ये आपको हेल्प करेंगे आईबीएस पेपर के लिए विच इज योर पेपर नंबर 6, राइट, ठीक है सर, इसमें हमारा काम हो गया। अब आ जाते हैं वापस, तो मैं इसके लिए मोटा मोटी सर आप कह रहे हो एसपीओ मेरे को लगेगा 1 महीना, एफआर मेरे को लगेगा 3 महीना, एएफएम लगेगा 3 महीना, तो मोटा मोटी 7 महीने में आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस। नाउ 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। सर मेरा 1 साल का जर्नी हो गया कंप्लीट, राइट, मेरा 1 साल का जर्नी कंप्लीट हो गया सर। अब 1 साल का जर्नी होने के बाद शुड आई टेक अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और नॉट, क्या मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूं या नहीं करूं? देखो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर चॉइस। बट अगर आप करना चाहते हो, इफ यू आर सीरियस एंड वांट टू डू इट, सर आप मुझे करना है, मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, कोई बात नहीं,
एक काम करिएगा, एक काम करिएगा, अगर आपको डाउट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है कि नहीं, छोटा सा काम करिएगा, ध्यान से देखेंगे, मेरी वेबसाइट पे जाएंगे cmonk.com, cmonk.com पे जाएंगे, मोर पे क्लिक करेंगे, फ्री कोर्सेस, मोर पे क्लिक करेंगे, फ्री कोर्सेस। जैसे आप यहां पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा सा, यहां पे आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मास्टर क्लास फॉर सी आर्टिकल्स, पूरी फ्री मास्टर क्लास और प्लेलिस्ट आई हैव अपलोडेड इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की फ्री मास्टर क्लास, और आपको पूरी डिटेल यहां पे आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग रीडिंग मटेरियल, क्या क्या कंपनीज है, कौन सी कंपनीज आती है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ भाई इसमें दिया हुआ है, राइट, एकदम बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। डाउट हो रहा है, देखिए, डाउनलोड करिए, लेक्चर्स डले हुए हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ सिखा हुआ है प्रैक्टिकली, और आपको हेल्प करेगा ये कंपनीज में जाने के लिए। जैसे कि इसमें मैंने कवर किया कौन सा डोमेन सिलेक्ट करे, कहाँ पे जाए, लिंक्डइन से कैसे अप्लाई करे, रेज्यूमे कैसे बनाना है, एचआर क्वेश्चन कैसे करना, कवर लेटर कैसे बनाना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सब कुछ तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कवर कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो डाउट हो रहा है सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, ये काम कर लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। क्योंकि आप जैसे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपको ये भी टाइम डिवोट करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बिकॉज एलिजिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज लास्ट 12 मंथ्स टू 9 मंथ्स, राइट, आखिरी के 9 से 12 महीने में आप कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आज मैंने सोचा तो आज मिल जाएगा, यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम 8 मंथ और 9th मंथ, ढूंढना चालू करोगे 8वें 9वें महीने से, तो जाके आपको 2 या 3 महीने बाद मिलेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ब्रो, तो पुट इट इन योर हेड। ठीक है, तो ये टाइम भी यहाँ पे थोड़ा सा जाएगा, और इसलिए मैंने कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढंग से करना है तो एफआर और एएफएम निपटा लो और एसपीएम निपटा लो। आफ्टर यू स्टार्ट योर जर्नी आउट, फिर आपके पास अगेन टाइम रहेगा, बचेंगे 3 सब्जेक्ट्स, ऑडिट, डीटी एंड आईडीटी, ऑडिट, डीटी एंड आईडीटी। अब हम सबको पता है सर डीटी और आईडीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स आते हैं। हाँ जी सर। नाउ आइडियली यू शुड डू इट आउट एज एंड व्हेन द बैचेस आर आउट, जब बैचेस आउट होगी तब आप इसके हिसाब से कर लेना, जो बैच आ गई आपके अटेम्प्ट की वो देख लेना, नहीं आई होगी तो ऑडिट निपटा लेना, राइट, नहीं आई होगी तो ऑडिट निपटा लेना। सर ऑडिट पहले क्यों नहीं कर सकते बेटा, ऑडिट थोड़ा थ्योरी है, थ्योरी इंसान भूलता है, राइट, ऑडिट एंड में करोगे तो ज्यादा थोड़ा सा एज मिलेगा। हाँ जी सर, तो आप कह रहे हो मेरे को अगले 1 साल में सिर्फ 3 सब्जेक्ट करने रहेंगे। हाँ जी बेटा, एसपीएम हो रहेगा तो टेंशन रहेगा नहीं। जैसे ही आपकी स्टडी लीव्स लगेगी, उस स्टडी लीव्स के शुरू के 1 से 2 महीने में खटाखट आईटी ओसी और जीएमसीएस निपटा लो आपका, क्योंकि जितना लेट करोगे ना उतना बाद में टेंशन आएगा। फटाफट जैसे ही बैच खत्म होने वाली है, जैसे आर्टिकलशिप खत्म होने वाली होगी, फटाक से बैच के लिए रजिस्टर करेंगे, 1 से 2 महीने में निपटा देंगे, क्योंकि ये भी 14-14 दिन की चलेगी, तो मोटा मोटी आपका 1 महीना यहाँ पे भी जाने वाला है, राइट, दैट इज दैट। और जब आपकी सेल्फ स्टडी चालू होगी तो इस टाइम से आप बढ़िया से सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है सर, मेरे को काफी सारे डाउट्स है सर, आईबीएस के लिए क्या स्पेसिफिकली कोई क्लासेस या कुछ करना की जरूरत है? नहीं, आप जो पढ़ रहे हो साथ साथ में ढंग से पढ़े और बढ़िया से आप पढ़ते जाइए तो आपका हो जाएगा। सर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इस सीए फाइनल के लिए पढ़ेंगे इस जर्नी में, तो क्या मैं चीजें भूलूंगा? हाँ जी, 100% आप भूलोगे, 100% आप भूलोगे। सर 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 उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका क्या सॉल्यूशन है, राइट, उसका क्या सॉल्यूशन है? एक चीज बता रहा हूं, जब भी आप जो कोर्स या सब्जेक्ट कंप्लीट किया, मान लो आपने एफआर कंप्लीट कर लिया, आप क्या करो, अगर उस फैकल्टी के रिवीजन वीडियोस है तो साथ में उसको रिवीजन वीडियो देख के कंप्लीट कर दो, तो उससे क्या होगा, आपको चीजें रिकॉल होगी। नंबर 2, नोट्स ऐसे बनाते जाओ जैसे कि आप लास्ट डे के लिए पढ़ रहे हो, मार्किंग करते जाए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज दैट। नंबर 3, अगर 100% क्लासेस इज्जत से करोगे तो चीजें समय पे याद आएगी, विच इज देयर। ठीक है सर, एक और सवाल, क्या फास्ट ट्रैक बैच लूं या मैं रेगुलर बैच लूं? भाई देखो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पास कितना टाइम है, राइट। देखो 19-20 का फर्क पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट, राइट, विच इज देयर, बट ऑफ कोर्स यू आल्सो नो रेगुलर बैच में चीजें थोड़ी डिटेल में कवर होती है, जो कि फास्ट ट्रैक में थोड़ा बहुत नहीं रहेगा। बट अगर आपके पास टाइम की कमी है तो फास्ट ट्रैक ले लो, टाइम भी बचता है इसमें भी। ऑफ कोर्स हम लोग तो सीए वाले हैं तो स्पीड बढ़ा के देखेंगे 1.5 और 2 में, तो हमारा वहां पे भी टाइम बढ़ जाता है। अब सर बात करते हैं क्लासेस सीक्वेंस, मैंने बता दिया, एफआर एएफएम एसपीएम पैरेलली चालू करके निपटा दो। 3rd सेट में आपका ये जाएगा, 4th सेट में आईबीएस जाएगा। जब आप फाइनल में पूरे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ोगे तो आपका ये जाएगा। सर कोशिश करें दोनों ग्रुप साथ में दे, बिल्कुल भाई, क्योंकि जब सीए बनना है तो ऑफकोर्स एक ग्रुप बन के तो मैं सीए नहीं बनूंगा, दोनों ग्रुप निकालूंगा तो बढ़िया से सीए बनूंगा। और तो और जब मैं सीए बन जाऊंगा दोनों ग्रुप क्लियर करके, तो मेरे ऑफकोर्स अटेम्प्ट्स फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा, क्योंकि इंसान जब अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ताकत लगाता है तो पूरी जी जान लगा देता है। और कोशिश करे कि भाई रैंक लाए, अगर रैंक नहीं आएगी चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट पास तो जाओगे, दैट इज दैट। सर 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 क्या मैं जल्दी स्टार्ट करूं तो उसका फायदा होगा? हाँ जी सर, मेरे पास 2 साल है,
एक ऐसी चीज बता दे रहा हूं जिससे आपका पूरा करियर ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगा, और वो ये है, बच्चा बोलता है कि मैं सीए बन जाऊंगा 2 साल में, 2.5 साल में। हाँ जी, मैं बोला बहुत बढ़िया, बट एक चीज आप अपने आप से पूछ लो, आप जैसे सीए बनोगे, आपके जैसे 10-12 हजार और लोग सीए बनेंगे। सीए सभी बनेंगे, आर्टिकलशिप सभी ने की होगी, तुम्हारे पास क्या अलग है वो तुम्हें डिफरेंशिएट करेगा कि तुम्हारा पैकेज कितने का लगेगा। राइट, तुम्हारा पैकेज कितने का लगेगा, कितना पैसा कमाओगे, वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास सीए के साथ और क्या एडिशनल है तुम्हारा, जिसको मैं कहता हूं स्पाइक। कंसल्टिंग वर्ल्ड में से कहता है स्पाइक। स्पाइक मतलब होता है अनएक्सेप्शनल वर्क डन इन अ करियर जर्नी से कॉल्ड स्पाइक। कुछ तो लोगों से अलग किया, जीवन में कुछ उखाड़ा है, उसे कहते हैं स्पाइक। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं स्पाइक कैसे आएगा। स्पाइक आता है 3 जगह से। सबसे पहला आता है एजुकेशन से। एजुकेशन मतलब क्या, सर मेरे पास स्पाइक आ गया सर, जैसे कि आपको इंटरव्यू में पूछा गया, शिवम कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप बोलोगे आई एम शिवम पलन। जो भी अटेम्प्ट है, मान लो आपका May 27 है अटेम्प्ट, आई एम शिवम पलन, May 27 पास आउट कैंडिडेट विद ऑल इंडिया रैंक। जैसे आपने बोला ऑल इंडिया रैंक, स्पाइक डाल दिया आपने। सीए हूं बट रैंकर हूं, स्पाइक है। रैंक लाना आपके बस में है, बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। सही बात, हम कोशिश करेंगे आ जाए, बहुत बढ़िया, पूरी मेहनत लगा देंगे रैंक लाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। बट 100% मैं नहीं बोल सकते कि मेरे रैंक आएगी, मैं बढ़िया से पढ़ूंगा तो भी। कुछ चीजें ऐसी है जो आपके पास स्पाइक आ सकती है अगर आपने इस 2 साल में उसको किया। दूसरा स्पाइक आता है वर्क एक्सपीरियंस में। सर मेरे पास आर्टिकलशिप अगर टॉप फॉर्म की है, जैसे कि आई एम शिवम पलन, May 27 पास्ड आउट, हैव कंप्लीटेड माय आर्टिकलशिप फ्रॉम ईवाई, स्पाइक। सीए हूं और आर्टिकलशिप बिग 4 से की, स्पाइक है। अच्छा नहीं है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन है क्या मेरे पास, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन है क्या मेरे पास, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूंगा, स्पाइक आ जाएगा। सीए हूं और आर्टिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने किया बीसीजी से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने किया एम्बिट से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने किया यूनिलीवर से, स्पाइक आ गया, स्पाइक आ गया। आपको अपनी जर्नी डिफाइन करना है। सिर्फ आप बोलोगे मैं सीए हूं, आपकी वैल्यू ज्यादा नहीं रहेगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर, इसमें अब आर्टिकलशिप तो आपने ऑलरेडी चालू कर ली होगी, तो इसमें तो मैं आपको मदद नहीं कर सकता, बट ऑफ कोर्स मैं काफी सारे लोगों को मदद करता हूं थ्रू माय आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मास्टर क्लास, जो मेरा कोर्स होता है उसके थ्रू मैं करता हूं। आपके जूनियर्स को आप बता सकते हो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मास्टर क्लास में बढ़िया सा कोर्स बनाया, एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे रखा है, विच इज देयर। जो भी इंटरेस्टेड होंगे आपके जूनियर्स होंगे उनको दे सकते हो। काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स बिग 4 बिग 6 और टॉप फॉर्म्स में ज्वाइन किए हैं। ठीक है, ये तो अभी आपके हो नहीं सकता अभी, बट अभी आपके हाथ में ये है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये तो भैया फ्री में डाल दिया आपके लिए, बड़े भाई ने बोला कि यार अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ बढ़िया से सेवा करें, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मास्टर क्लास और प्लेलिस्ट पूरी की पूरी फ्री में डाल दी है। कहाँ पे सर, मेरी वेबसाइट पे जाओ, मोर पे जाओ, फ्री कोर्सेज पे जाओ, यहाँ पे आप जैसे जाओगे आपको पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मास्टर क्लास मिल जाएगा। सर ये यूट्यूब पे भी मिलेगा क्या, अरे हाँ यार, यूट्यूब पे आप लिख लो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सीए मॉन्क, राइट, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सीए मॉन्क करके लिख दोगे, मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। राइट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, राइट, सीए मॉन्क, जैसे आप यूट्यूब पे लिखोगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सीए मॉन्क, आपके भाई ने पूरी शानदार प्लेलिस्ट डाल दी है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए। राइट, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, प्लीज गो एंड वॉच इट आउट। यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, स्पाइक आ जाएगा भाई अगर करते हो तो। ठीक है, और कैसे स्पाइक आ सकता है, सर ये भी नहीं करके हुआ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी नहीं करके हुआ, तो क्या करें भाई, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर लो, कोई स्किल सीख लो, बैडमिंटन का प्लेयर बन जाओ, नेशनल लेवल स्टेट लेवल, थोड़ा सा फायदा होता है। बट ऑफकोर्स आज की तारीख में जनरेशन में चल रहा है कि क्या आप कोई नया स्किल सेट सीख के आए हो, क्या आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई चीजें आ रही है, क्या आपको कुछ ऐसा आ रहा है जो लोगों को नहीं आता। जैसे कि सर मुझे पाइथन आता है, मुझे एसक्यूएल आता है, मुझे डेटा स्टूडियो आता है, या मुझे एआई के रिलेटेड चीजें पता है, या मुझे फॉरेंसिक ऑडिट बढ़िया से आता है। सर जो भी लोग आर्टिकलशिप नहीं करते वो मैंने करके बैठा हूं, मुझे एफडीडी का बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, एफडीडी इज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, राइट। तो आप कुछ स्किल्स सीख सकते हो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे थ्रू ही करना है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हासिल कर सकते हो। सर सीए मैं सीए हूं और सीएफए भी हूं, मिल गया, तो आपको अपना करियर जर्नी बताना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काफी सारे हमारे वेबसाइट्स पे बहुत शानदार शानदार हमने कोर्स बनाए, जहां पे आप देख सकते हो मास्टर क्लास सेक्शन, राइट। हर एक प्रैक्टिकल कोर्स, हर एक कोर्स प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया गया, प्रैक्टिकल मजा आ जा से, और हर एक इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। सर क्या ये फ्री है, नहीं, ऑफ कोर्स ये पेड है, बट हाँ जितना हमसे हुआ उतना हमने यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाला गया। ठीक है, दैट इज देयर। तो इस स्पाइक पे आपको काम करना है। सर इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा, बस आपको अपनी जर्नी डिफाइन करना है। तो अब 3 चीजें आपको काम करना है। सबसे पहले शुरू के 3-4 महीने आप सेटल होंगे, उसके बाद आप अपने लेक्चर्स देखने चालू करेंगे, राइट, एएफएम,
और FR और SPOM ये खत्म कर देंगे। उसके बाद अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है तो ऑफकोर्स आपको 3-4 महीने यहाँ डिवोट करने पड़ेंगे। मेरा कोर्स देख लेना, उससे आपको हेल्प हो जाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चालू हो गई, फिर अगेन यहाँ पे 3-4 महीने सेटल होने को लगेंगे। मीनवाइल आप ऑडिट, IDT और IDT आप काम कर लेंगे। सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं तो भाई कुछ स्पाइक बिल्ड करो, कोई टेक्निकल कोर्स सीख लो, कहीं से भी सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से सीखो, आपका CV स्ट्रॉन्ग करो। 4 लोग को बोलोगे तो बढ़िया मजा आएगा। हमारे थ्रू करने से फायदा क्या होता है, हम स्पेसिफिकली CA स्टूडेंट्स के लिए बनाए भाई जो कोर्स, नाम ही CA होंगे, समझ रहे। इसके बाद आपका स्टडी लीव स्टार्ट होगा तो IT, OC और GMCS जो भी आपका है वो सब खत्म करो फटाफट शुरू के 1-2 महीने में, और सेल्फ स्टडी में बढ़िया से पढ़िए, कोशिश करें रैंक की तैयारी करें। उसके अलावा मैंने बताया फैकल्टी कैसे चूज करना है, आप डिसाइड करिए बुक्स के बेसिस पे, डेमो लेक्चर्स, फैकल्टी एक्टिव है कि नहीं, डाउट सॉल्व करेगी कि नहीं, रिवीजन वीडियोस देखिए, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। तो CA नहीं रहना है, CA के साथ कुछ स्किल सेट्स ऐड करना है, स्पाइक गेन करें एक्स्ट्रा करिकुलर में, वर्क एक्सपीरियंस में और एजुकेशन में। रैंक आता है बढ़िया है, बट रैंक 100% श्योर नहीं आएगा, नहीं आएगा। वर्क एक्सपीरियंस, आर्टिकलशिप हो चुका है, 2 चीज़ आपके हाथ में है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। और इसके साथ साथ भूलोगे ये पक्का है, रिवीजन वीडियो साथ में देखिए, सीरियसनेस के साथ आप लेक्चर्स कंप्लीट करिए। 3 महीने की क्लासेस है, अगर मान लो 250 लेक्चर्स है तो आपको पता है आप 2x की स्पीड में देखते हो तो आपका जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, दैट इज दैट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको बड़े भाई की तरह आप पूछ लीजिए, मैं आपको, आप भाई के मतलब मैं आपको बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हूँ। जस्ट आस्क मी आउट, पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड डू चेक द लिंक्स, सभी लिंक्स चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन में जो है। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए शेयर करने वाला हूं। और इस वीडियो को अरे पहुंचा दो, 4 लोग तक पहुंचा दो यार, क्यों सोच रहे हो।